हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। आईपीएल टीम्स का काउंटडाउन शुरू है क्रिकेट कैवियर पे, जहां हम हर रोज एक आईपीएल टीम का रिव्यू कर रहे हैं। और आज की सबसे खास बात यह है कि हम ऋषभ पंत के रिटर्न को सेलिब्रेट करने के लिए दिल वालों की दिल्ली से दिल्ली कैपिटल्स का रिव्यू लेकर आए हैं, क्योंकि हम सबका चहेता ऋषभ पंत इज फिट टू प्ले एंड वी आर ऑल सो हैप्पी फॉर हिम आफ्टर सच अ लाइफ थ्रेटनिंग एक्सीडेंट। ही इज कमिंग बैक डिफाइंग ऑल ऑड्स। तो इसी को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम खुद दिल्ली से आपके लिए रिव्यू लेकर आए हैं, दिल्ली की सरजमी से, दिल वालों के लिए, दिल्ली कैपिटल्स। और मैं और श्रेयांश भाई, पता है मैं कहीं पढ़ रहा था भाई, ऋषभ पंत का जिम्नास्टिक्स का बैकग्राउंड था ना, उसके वजह से डॉक्टर्स भी सरप्राइज्ड हैं कि मतलब वो इतना जल्दी रिकवर कर गया है। मतलब लोगों ने सोचा नहीं था कि इतने भयानक एक्सीडेंट के बाद वो बंदा इतना जल्दी रिकवर कर सकता है। ही इज ऑलमोस्ट लाइक प्रोफेशनल एथलीट की फिटनेस पे आ गया है वो बंदा। तो हैट्स ऑफ टू हिज जीन्स या जो भी जिम्नास्टिक्स का उसका बैकग्राउंड था। मतलब कि अमेजिंग रिकवरी, हैट्स ऑफ ऋषभ पंत। मेरे हिसाब अब से भाई तू उसका कैसा जो, भी खेले भाई, तूने ये लाइफ का एक बहुत बड़ा बैटल जीत लिया है, तो इससे ज्यादा कुछ हाँ और वही मैं है कह रहा नहीं। था, मतलब उसकी मेंटल मेंटल टफनेस जो है ना, मतलब युवराज हम्म। सिंह के लेवल की हो गई। मतलब युवराज के बाद अनदर लेफ्ट हैंडर विद सेम मेंटल टफनेस, मे बी हम्म। इट यार कैन, मतलब क्योंकि वो जिंदगी से हार के हम्म। मुंह से निकल कर आया है, तो उसने बोला भी है कि मतलब इट हैज मेड मी मोर स्ट्रोंगर। उसने अभी बोला था कि मैं, ऐसा लग रहा है मैं अपना डेब्यू करने जा रहा हूँ, उसने ये भी एक स्टेटमेंट दिया था। और वाह। एक और मैं अभी मलयालम मूवी देख रहा था, मंजूमेल बॉयज, तो उसमें बोलते हैं कि जो आदमी मौत को छू के वापस आ जाता है वो भगवान के बराबर होता है, ऐसा उसमें एक नहीं कोट तो है। ये सच्चाई है। एक और चीज हाँ। एग्जांपल बताता हूँ, अमिताभ बच्चन कूली पिक्चर में ही वाज ऑन डेथ बेड, हम्म। ठीक है, एंड लुक एट हिम नाउ। मतलब करियर जो आफ्टर करियर दैट अमिताभ मूवी है। बच्चन का रहा है, हाँ, करियर हम्म। आफ्टर कूली, फ्रॉम बैंक्रप्सी ड्यूरिंग एबीसीएल टाइम से लेकर हम्म। अब, एंड ही इज बचपन में वर्किंग इवन नाउ। बचपन में याद है अनिल कुंबले कंधे की चोट से कितने साल बाहर हो गया था। मैं सोचता था कि यार ये ना शेन वॉर्न और मुरली तक पहुंचता था अगर इसके हम्म। वो 2-3 साल वेस्ट नहीं होते। तो ऋषभ पंत उससे फास्ट रिकवर करके आया, बहुत बड़ी बात है। और मेरे तो हम्म। ग्रुप मेंबर्स वाउच करेंगे, मैं तो हमेशा उसके लिए लड़ाई करता था कि साहा को क्यों खिलाते हैं, उसको खिलाओ। और ये बहुत 2-3 साल पहले, गब्बा विन के भी 2-3 साल पहले की बात है। हम्म। और ऋषभ पंत में लीडरशिप क्वालिटीज भी हैं जो आई थिंक हम्म। हम फिर से देखेंगे इस आईपीएल में। हम्म। सो लेकिन मैं स्लाइड्स दिल्ली शुरू करते कैपिटल्स के बारे में हाँ, मैं एक चीज मैं बोलना चाहूंगा बिफोर वी स्टार्ट। भाई, एक अमेजिंग चीज है कि दिल्ली हमारी कैपिटल है, और फिर भी इनका आईपीएल में अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है ये इतना खास नहीं रहा है। हैं। और सबसे शॉकिंग चीज है कि मैं ग्रुप में 3-4 बार शायद अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करता रह गया कि इज एनीवन पैशनेट अबाउट दिल्ली। अगर कोई और टीम होता जैसे एमआई, आरआर, आरसीबी, इवन पंजाब, तो शायद एक यार, मतलब केकेआर के सब लोग के लिए लोग पैशनेट है, बट अनफॉर्चुनेटली दिल्ली कैपिटल्स का कोई भी फैन नहीं है। और मैं ये बताना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को कि ये आज की बात नहीं है। एक्चुअली शुरू में दिल्ली कैपिटल्स ने जो शुरू किया था 2008, दे वर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स। 2008 में उन्होंने सेमीफाइनल गए थे, 2009 में सेमीफाइनल गए थे, 2010 में भी उनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा था, 11-12 में भी वो लोग बहुत क्लोज, 12 में इनफैक्ट वो लोग सेमीफाइनल फिर से खेले थे। बट 2013 के बाद देयर रिकॉर्ड हैज बीन जस्ट टेरेबल। मतलब एक समय 2012 तक इनके टीम में द ग्रेटेस्ट अवे स्टार्स रहते थे। एक टाइम पे केविन पीटरसन, जयवर्धने, डेविड वार्नर, एबी एंड्रे डिविलियर्स, रसेल, एबी डिविलियर्स, सब एक टीम में खेलते थे। रॉस सहवाग भी था, टेलर, प्लस पीक में सहवाग था, पीक हाँ, में। पीक, सहवाग, गंभीर सब खेलते थे एक टाइम पे। लेकिन इस टीम का डाउनफॉल देख के बहुत बुरा लगता है कि 2013 में लास्ट, 2014 में लास्ट, 2015 में सेकंड लास्ट, मतलब इस तरह के परफॉर्मेंसेस रहे हैं। और एक टाइम आया था मतलब कि लग रहा था ये तो डेफिनेटली ये टीम कभी नहीं जीतेगी, मतलब ये लास्ट या सेकंड लास्ट ही रहेगी। और हालांकि कुछ कमबैक किया पॉन्टिंग एरा में, और श्रेयस अय्यर जो कि शुरू से दिल्ली के लिए खेल रहे थे, उन्होंने फिर से 2020 में ये लोग फाइनल पहुंचे थे, और पहली बार फाइनल पहुंचे थे। बट फिर जब से 10 टीम्स फिर से आई हैं, गुजरात और लखनऊ, उसके बाद फिर से दिल्ली का वही रह गया है। परफॉर्मेंस के पूरा। हाँ, डिप हो गया है। और मैं जानना चाहता हूँ, हम लोग स्लाइड्स देखेंगे, बट मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या गलत है। और ये लोग अपने फेम के लिए इतना डिस्परेट है कि इन्होंने अपना
नाम भी दिल्ली कैपिटल्स रख दिया कि हाँ भाई हम कैपिटल सिटी है, हमें याद करो, हमें प्लीज याद करो, हम इंडिया की I कैपिटल सिटी है। बट कोई तब भी भाव नहीं दे रहा इनको, मतलब इस आईपीएल इनफैक्ट कॉन्टेक्स्ट नाम में मैं पहले बोल अच्छा रहा था, हूँ। पता है, पहले नाम बहुत अच्छा था, दिल्ली डेयर डेविल्स, but पहले नाम बहुत अच्छा। the name is the Delhi Capitals is not from they're the Capitals. It's copied from the NFL में ना, Washington. Oh, वहां से वो लोग that's कॉपी किया। interesting. ओके ओके ओके। They are the सो capital city, so इसलिए नाम दिया तो हाँ ठीक है, इनको भी हम लोग वही नाम तो देंगे। एनएफएल वाली टीम का नाम क्या है? वॉशिंगटन कैपिटल्स। Yeah, I think so. हम्म, नहीं, नाम पहले अच्छा था इनका, दिल्ली डेयर डेविल्स। दिल्ली बहुत अच्छा लगता था मेरे डेयरडेविल्स, को। वो दिल्ली डेयरडेविल्स थे डेयरडेविल्स तो पहले ना, बहुत अच्छा नाम अभी था, तो नहीं है, बिकॉज तो क्या क्या कैसे रखेंगे? तो दैट्स या प्रतीक, यू वांट टू स्टार्ट ऑफ विद द प्रेजेंटेशन? या जैसा कि हमने डिस्कस किया, इमोशनल मोमेंट है पूरे इंडिया के लिए, नॉट जस्ट डीसी के लिए, पूरे इंडिया के लिए। सब बहुत खुश है वापस से ऋषभ पंत को फील्ड में देखेंगे। और अभी 2 महीने पहले भी तक भी ऐसा लग रहा था कि पंत शायद नहीं खेल पाएगा, मे बी हाफ सीजन में आएगा। बट लास्ट फ्यू वीक्स में जिस तरह से रिकवरी हुई है, और जिस तरह से अभी जस्ट रिसेंटली ऐलान हुआ है कि वो फर्स्ट मैच भी खेलेगा, एज अ कैप्टन खेलेगा, एंड एज अ विकेट कीपर, ही इज ऑल्सो फिट टू बी अ विकेट कीपर। तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा, एंड जस्ट कांट वेट टू सी ऋषभ पंत ऑन द फील्ड। सेकंड मेरा मेन पॉइंट है कि पॉन्टिंग जो 3 टाइम वर्ल्ड कप विनर है, इतना सक्सेसफुल इंसान है, वो उसको अभी प्रेशर रहेगा जीतने का। 7th एडिशन है उसका डीसी। वो डेयर डेविल्स का लास्ट सीजन, जब फ्रेंचाइजी का नाम डेयर डेविल्स था 2018 में, तब ज्वाइन किया था। 2019 में उसने अच्छे रिजल्ट निकाले, जैसे शिखर ने बताया, 19, 20 एंड 21 में 3 बार ये प्लेऑफ्स पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही 10 टीम्स हुई तो फिर से इनका डिप हो गया परफॉर्मेंस। तो पॉन्टिंग पे बहुत प्रेशर है। और इंटरेस्टिंगली, जब वो उसने फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस ली इंडिया में अभी रिसेंटली 2 दिन पहले, तो उसने सबसे पहले यही बोला कि आई हैव फेल्ड यू गाइज, बट मेरा इंटेंशन अभी भी पक्का है, और मैं इस बार पूरी कोशिश करूंगा कि हमारी टीम को सक्सेस मिलेगी। तो ही एक्नॉलेजेस इट, विच इज अ बिग थिंग, बिकॉज इज सच अ बिग प्लेयर। ओके। एंड एंड दादा इज आल्सो देयर विद द दिल्ली दादा, कैपिटल्स नाउ। यस। another team which is blessed with so many big very good coaching stuff, like the support stuff. प्लेयर न्यूज में अगेन थोड़ा सा सैड है डीसी के लिए, बहुत सारे नाम जा रहे हैं, बहुत थोड़े से प्लेयर्स आ रहे हैं। रोवमैन पोवेल एक अच्छा हिटर है, वो जा रहा है। सरफराज खान, जिसका इंडिया में टेस्ट डेब्यू हुआ अभी, वो भी डीसी के पास था, उन्होंने उसको पहले ही आउट कर दिया था एक्चुअली, पिछले एंड ऑफ द ईयर में। और मुस्तफिजुर He was रहमान एक अच्छा, unsold at the auction also. He was unsold हाँ, at the he was auction. unsold. वेरी Surprise. सरप्राइजिंग। एंड Rovman is मुस्तफिजुर in रहमान, RR and Mustafizur in CSK already. ये एंड दोनों तो लास्ट ready. वीक जो इनको इससे भी बड़ी न्यूज मिली है कि जो प्लेयर इनने खरीद लिए थे, हैरी ब्रुक और एंगीडी, वो लोग भी ये सीजन मिस कर जाएंगे। तो दैट्स अ बिग बिग ब्लो फॉर देम। I think Harry या Brook is a big blow. एनगीडी तो शायद ऐसे भी नहीं खेलता, बट या एंड हैरी शायद ब्रुक। उसपे 10 करोड़ कुछ लगाए थे यार, शायद हैरी ब्रुक पे। हाँ, 12 करोड़ तो का लिया था हैरी ब्रुक, और मतलब ही वाज गोइंग टू बी देयर मेन बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। वो एक बहुत बड़ा लॉस होगा। तो या यस। बट उसका एंड जो रिप्लेसमेंट के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, जेक फ्रेजर मैकगर, जिसको हम जेएफएम भी बुलाते हैं। भाई उसने ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक वनडे कंपटीशन में 29 बॉल 100 मारा है। फिर उसने जो शुरुआत किया था वाह, अपने डेब्यू पे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, पहले बॉल पे उसने छक्का मारा था जेसन होल्डर को। तो मतलब वो ओडीआई में वो भी। ओडीआई में वो भी मतलब कि एक अलग ब्रांड ऑफ प्लेयर है, और पॉन्टिंग उसको काफी बैक करता है, इसलिए उसको एज ए लिया है रिप्लेसमेंट। उसने ये भी बोला है कि जेक फ्रेजर मैकगर फ्यूचर में ऑस्ट्रेलिया के लिए एक लीडरशिप रोल में रहेगा। मतलब इतना बड़ा कमेंट दे दिया है पॉन्टिंग ने जेक फ्रेजर मैकगर के एक बारे में। टीनेजर के लिए भाई, एक टीम, टीनेजर, आई थिंक इज 19 और 20, राइट, लाइक वेरी यंग। या, हम्म, एंड उसके अलावा डीसी ने ट्रिस्टन स्टब्स को लिया है, मैंने मेंशन नहीं किया, रिकी भुई को भी लिया है। और कुशाग्र करके कोई नया प्लेयर है, उसके बारे में बहुत बात हो रही है। तो सॉरी, आई डोंट नो मच अबाउट हिम, बट इफ यू गाइज नो देन प्लीज से नहीं, कुशल कुशाग्र। Tristan Stubbs had a very good SA20. So his team reached the final of SA20 and he had a very good performance. और उसका साउथ अफ्रीका टेस्ट, मतलब जो डोमेस्टिक कंपटीशन है, वो भी बहुत अच्छा रहा है, इसलिए उसको टेस्ट डेब्यू भी मिला था। तो या एंड इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छा बाय 50 लाख में, तो आई वुड से या। और ये सब कुछ कर सकता है, कीपिंग, बॉलिंग, ऑफ स्पिन करता है, कीपिंग करता है, फिर बड़े बड़े छक्के भी मारता है। तो ही इज दैट प्लेयर लाइक ग्लेन फिलिप्स, ही कैन डू एवरीथिंग। या
Let's look at squad. That's where we'll Yeah. spend the most time. Yeah. Yeah. So this is my 11, but please feel free to correct it because मेरे को इतना आइडिया नहीं है डीसी का. Like ideally I want to see JFM and Shaw open, but मैंने रेपुटेशन के हिसाब से वार्नर को रखा है. And Marsh is 3. आई थिंक शॉ के स्टैट्स देखने में बहुत इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि मुझे लगता है ये बंदा आईपीएल में इतना बुरा नहीं खेलता है. इसका जो स्ट्राइक रेट है ये काफी अच्छा है. ये भी मतलब जैसे वो पावर प्ले में जो लोग करते हैं ना, ब्लेजिंग स्टार्ट्स देके जाते हैं, तो एटलीस्ट वो तो ये करता है. मतलब एटलीस्ट दे हैव अ वेरी गुड स्टार्ट. और वार्नर तो है ही एंकर करने के लिए. प्रॉब्लम इनका है मिडिल ऑर्डर में. आई थिंक मार्श ने लास्ट टाइम मिसफायर किया था. और पंत का इनफैक्ट मतलब कि ऑल्दो वी आर वेरी हैप्पी दैट इज कमिंग बैक, उसका T20 में परफॉर्मेंस उतना अच्छा रहा नहीं है, स्पेशली जब से दिल्ली कैपिटल्स बना. दिल्ली डेयरडेविल्स में तो उसने 100 भूवी को एक बार ऐसा लपेट दिया था कि मैं आज तक नहीं भूला हूँ वो इनिंग्स. बट दिल्ली कैपिटल्स के लिए प्रॉब्लम रहा है. वो बहुत बार आता है, उसको पता नहीं रहता है मैं क्या करूं. मतलब मैं अटैक करूं, मैं डिफेंस करूं, ये एक प्रॉब्लम रहा है पंत का इन T20s. So that is again going to be a challenge. Maybe he will come with a fresh approach now, क्योंकि वो बहुत देर से क्रिकेट नहीं खेला है. Maybe it will all change. और भाई इनका मेन मिडिल ऑर्डर प्लेयर तो अक्षर पटेल है. ही इज लास्ट सीजन, अगर याद हो श्रेयांश भाई आपको, तो अक्षर पटेल बट क्या किया था, उसको डिसरिस्पेक्ट किया था. 8 या 9 पे बैटिंग कराई थी उसको. हाँ वो ललित तो के भी है. बाद भेजते नहीं, थे. एक तो मैच उसने, लेकिन एक मैच उसने फर्स्ट वाला ही मैच जिताया था मुंबई के साथ, बहुत जबरदस्त हाँ. 18वां मैच जिताया था हाँ. फर्स्ट वाला में. हाँ. बट इनकी टीम का अगर आप देखो तो हम्म. टॉप 3 के बाद, क्योंकि पंत अभी क्वेश्चन मार्क है, दो वी आर ऑल हैप्पी इज कमिंग बैक, बट अगर आप हटा दो तो डुल वाज वेरी डल लास्ट ईयर, है ना. और बहुत ही And खराब खेला था और यश बीच में डुल निकल गॉट भी गया था. सैक्ड एज ए कैप्टन फ्रॉम दिल्ली आल्सो. मतलब दिल्ली रणजी टीम ने भी उसको हाँ, अभी सैक कर दिया था एज ए कैप्टन. और ललित यादव अगेन मतलब कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था. मतलब तो बहुत ही मतलब वीक है. अगर आप 1 2 3 हटा दो, बहुत कमजोर है. और नॉटिये के भी फिटनेस पे क्वेश्चन मार्क है. तो आई थिंक करेक्ट, उस पे बहुत थोड़ा डिपेंड सा करते हैं. मतलब काफी ऑन पेपर वीक लग रही है 11, जो हमने बाकी टीम्स के मुकाबले बट देखा है. श्रेयस भाई ऑन बॉलिंग पेपर काफी डिपार्टमेंट तो वीक लग अच्छा रही है ना. आपके पास कुलदीप यादव है, मुकेश जो भी अच्छा यॉर्कर डालता है, तो आपके पास 2 अच्छे इंडियन बॉलर्स हैं, प्लस आपके पास नोकिया है, तो बॉलिंग तो डिसेंट है. नहीं, नॉर्किया बट का प्रॉब्लम ये है ना फिटनेस कि थोड़ा डाउटफुल है. श्रेयांश भाई वही बोल रहे हैं कि नॉर्किया, वी डोंट नो वेदर ही हैज आल्सो नॉट प्लेड क्रिकेट सिंस अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. मतलब लास्ट में मुझे जो नॉर्किया को तू जो अपना बैकग्राउंड लगाता है ना, अंडर 19 वर्ल्ड कप का ट्रॉफी लेके आता है, दैट इज द लास्ट वी हैव सीन नॉर्किया. मतलब वही वो लास्ट दिखा है. उसके मतलब वो उसके अलावा वो कहीं दिखा नहीं है. और मे बी ईशांत शर्मा विल प्ले, वी नेवर नो, क्योंकि उसको रखा है. या और मैं सोच रहा था कि जाय रिचर्डसन की जगह अगर ईशांत शर्मा या फिर खलील अहमद खलील खेलेगा ना, खलील भी खेल तो सकता है. एक और हाँ. बैटर ये ऐड कर सकते हैं, ट्रिस्टन स्टब्स मिडिल ऑर्डर में, बिकॉज मिडिल ऑर्डर हाँ. अभी थोड़ा वीक लग रहा है. हाँ. और तो उस पे और मे ट्रिस्टन बी स्टब्स को यश ऐड कर. डुल के जगह रिकी बुई खेल सकता है. मुझे ऐसा भी, कुमार कुशाग्रा में भी खेल और सकता है यश और शे होप डुल. को क्यों लिया है मुझे समझ नहीं आ रहा है. रियली मतलब ये तो बहुत खराब. पता नहीं हर जगह उसको ले रहे हैं. पाकिस्तान नहीं, सुपर लीग में भी खेल रहा था. शे होप को हाँ. उन्होंने कीपर के हिसाब से लिया होगा मेरे हिसाब से, ओ, हाँ. मे बी क्योंकि पोरेल भी है एक इंडियन कीपर, बट पंत का यार. बैकअप अगर पंत फिट नहीं हाँ, होता तो ये हम्म. शाय होप मतलब अच्छा बेटर बैट्समैन है रह और सकते. कीपर है हाँ. मेरे हिसाब से. मतलब आई 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 थिंक दैट इज द ओनली वे. हाँ. और वो पंत की पोजीशन पे ही खेलता 5 नंबर पे. हम्म. वैसे तो इनके पंत को पास मतलब 4 और कीपर्स खेलना कौन चाहिए है? क्या? पंत को वैसे 4 खेलना चाहिए क्या? बट क्योंकि इस उसको भी थोड़ा लाइनअप में टाइम कौन लगता है, है ना कीपर स्टार्ट कौन है? करने में. इस लाइनअप में तेरा कीपर कौन है? इस पंत कीपिंग राइट नाउ? व्हाट्स पंत इज द? कीपिंग, ही सेड. या अच्छा. पंत इज कीपिंग, ही इज फिट टू बी अ कीपर. एनसीए ने उसको ओके. दे दिया कीपिंग के लिए. ओके. 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 दैट्स गोइंग टू बी अ ब्रेव मूव बाय पंत. या तो आई गेस देन शाई होप नहीं खेलेगा. फिर पोरेल भी नहीं खेलेगा अगर पंत कीपिंग कर रहे हैं तो. यस, आई नहीं करेक्ट. नहीं, डोंट वो नो. तो इम्पैक्ट प्लेयर बन के आ सकता है ना. मतलब वो इतना बड़ा चैलेंज नहीं, इम्पैक्ट प्लेयर भी तो है ना एक तो. या कोई भी इंडियन हम्म. बॉलर चला जाएगा और इम्पैक्ट प्लेयर आ जाएगा. एक हम्म. बैट्समैन तो बट वो यार एक्स्ट्रा टॉप वैसे भी बढ़ ही 3 इज जाएगा. ऑलमोस्ट, टॉप 3 इज मोस्ट एक्सप्लोसिव यार. मतलब वार्नर या. खेले, जेएफएम खेले, कोई भी खेले, नहीं बट मतलब मिचेल टॉप 3 मार्श यार, एंड मैं शॉ.
मैं तब भी राजस्थान रॉयल्स का टॉप 3 ज्यादा एक्सक्लूसिव मानता हूँ इनके टॉप 3 से। और आरसीबी का भी बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव है। कैमरन ग्रीन, विराट कोहली और डुप्लेसी। इनके में क्या है कि वार्नर लास्ट ईयर बहुत स्लो खेला था, बहुत ही स्लो, एंकर की तरह खेला था, है ना। रन तो बहुत बनाए थे लेकिन स्ट्राइक रेट वाज इन अर्ली 120s। और मार्श इज अ हिट और मिस प्लेयर, मतलब तो या ही कई इज अ बार वेरी, पिछली बार दिल्ली के या साथ तो यही हुआ 0 था या कि सीधा अपने, मैन ऑफ द मैच। हाँ, वही 10 पे 2 हो जाते हैं। तो वो है, मतलब प्रॉब्लम यही है कि शॉ भी लास्ट ईयर अच्छा नहीं रहा था उसका, और सरफराज का भी फ्लॉप रहा था। तो वहां पे एक प्रॉब्लम है इनके साथ, इनकंसिस्टेंसी जो है ना वो ही मार रही है। सो तीनों एक्चुअली टॉप ऑर्डर्स का अच्छा सीजन करना पड़ेगा। वार्नर का सही बोल रहे हैं श्रेयांश भाई, मतलब लास्ट ईयर तो अनयूजुअली उसको क्या हो गया था, और जब वो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहा है तो भाई पागल जैसे मार रहा है, और जब दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहा था तो मतलब इतना स्लो खेल रहा था, विच वॉज अनबिलीवेबल। और मार्च मुझे लगता है अब थोड़ा चेंज हो गया है, मतलब कि इस बार का जो टेस्ट समर हुआ है जहां पे वो ऑस्ट्रेलिया का मेन बैट्समैन रहा है, तो दैट वुड हैव गिवन हिम लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो मे बी वी मे सी अ न्यू मिचेल मार्श। आई डोंट नो, मतलब मुझे एक्चुअली अगर पूछा जाए तो मैं सबसे रिलायबल बैट्समैन इनका तो मिचेल मार्श बोलूंगा, और अक्षर पटेल, ये बट आई दोनों। वांटेड टू आस्क अ हाँ, क्वेश्चन कि क्या मिचेल मार्श इज अ गुड हिटर ऑन स्पिन आल्सो, क्योंकि क्विकर्स को तो मार सकता है, बट व्हाट नहीं, अबाउट हिम प्लेइंग स्पिनर्स के स्पिन? अगेंस्ट वो थोड़ा स्ट्रगल करता है, यू आर राइट, वो थोड़ा स्ट्रगल करता है, लेकिन आई डोंट नो, मतलब मे बी इस बार वो थोड़ा ज्यादा इम्प्रूव्ड दिखेगा मुझे लगता है। अगर पिच थोड़ा फ्लैट हुआ तो ही इज गोइंग टू बी, जैसे दिल्ली का पिचेस अभी ये लोग बनाने वाले, इट्स गोइंग टू बी फ्लैट। तो मुझे लगता है ही विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर देम, मोर देन वार्नर एंड शॉ, क्योंकि शॉ ज्यादा दिन देर टिक ही नहीं पाते, ऑल्दो ही इज स्ट्राइक रेट इज फैंटास्टिक, बट उसको अगर वो 10 ओवर उसको एटलीस्ट टिकना चाहिए, मतलब शॉ को एम करना चाहिए कि मैं 10 ओवर, 8 8 ओवर 10 ओवर टिक जाऊं, तो भाई भाई मैं। शॉ पावर प्रोजेक्ट पे टिक जाए ना बहुत होगा, पर वो टिक जाए हाँ, उसका। No, it मैं देख रहा depends था on the 23 का strategy. एवरेज है जो शिखर ने पूछा था, बट 146 का नहीं, स्ट्राइक लेकिन रेट। वो इन कितना डिपर का के एवरेज है? साथ में बहुत जल्दी आउट होता है। 23 एवरेज एंड 146 स्ट्राइक रेट आईपीएल में। शॉ का? No, I अच्छा। feel like एवरेज it बहुत depends बहुत on the है। strategy. It doesn't हम्म, matter what your name is. Like Warner, I feel like last year, Warner was given the role that you have to be there. You are the most important batter in the team. I don't want you to get out. उसके कारण या तुम उसका रखो. एंकर रोल था, करेक्ट करेक्ट Yeah, या। so I mean, then it's a different because now they didn't have Pant last year. So now they're back with Pant. So Pant having in the middle order में ऐसा बड़ा एक player ये missing है तुम्हारा. जैसे केकेआर का भी था ना कि we had Shreyas Iyer missing last year. So या you miss a big player like that, then everyone then changes their strategy to balance the team. So if you look at IPL history, you see say Chris Lynn कितना मारता था तो सबको पता है. लेकिन वो जब या केकेआर के लिए पहले खेलता था 2016-17 में, हम्म। then he used to be a dangerous field. But Yeah, maybe 2018 that could be a factor. Yeah, like you're saying that एंड absence of रिसेंटली Rishabh वेस्ट Pant. इंडीज के अगेंस्ट भी बहुत अग्रेसिव खेला था वार्नर, तो आई थिंक इस बार वार्नर अग्रेसिव Yes. खेलेगा। it हाँ, depends हाँ. again. खेलेगा कि नहीं खेलेगा depends on the strategy. They might let Shaw go all guns blazing. शॉ है, धल है, या अक्षर पटेल है, पंत है, everyone might go blazing. So कोई तो रखेगा ना. You need someone to be in that street anchor role, and no बट who better than Warner, because Warner is so experienced. You can't expect Pant to go and play a 10 ball 20 run. Sorry, like 20 ball 25 run. You know, you want Pant to score a 10 ball 25. Whereas Warner, he can bat, and once he gets set, he can hit. That is strategy I think they will go for, even this with this lineup that you have. Yeah. So Stubbs मार सकता है, अगर Stubbs खेल रहा है. Like unless they play Hope, then Hope is the anchor ball. या पंत इनफैक्ट पंत का भी मुझे तो स्ट्राइक रेट प्रॉब्लम है, पंत का भी स्ट्राइक रेट 130s में रहता है, दैट्स द प्रॉब्लम एक्चुअली, नहीं, बट मुझे तो इसमें क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि जाए और नोटे में से ना ये एक ट्रिस्टन स्टब्स को खिला सकते हैं, क्योंकि इज अ हाँ गुड झाई, फास्ट बॉलर। हाँ झाई को नहीं मुझे भी खिलाएंगे लग मुझे रहा लगता है। मैं हाँ, खलील झाई खिला को नहीं सकता खिलाएंगे। हूँ. हाँ. क्योंकि चलो विद बैटिंग द वैसे भी इंटरेस्ट ऑफ वीक है टाइम इनकी। नेक्स्ट स्लाइड पे अच्छा, जाते इनका हैं। मैं जस्ट फिक्सचर्स दिख रहा हूँ बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, कि इनका एक भी होम गेम नहीं है, सो इट्स मुल्लनपुर, जो पंजाब का न्यू होम No, ग्राउंड their है, home ground they are not playing in Delhi like this they season. are not playing in Delhi, so yeah, it's going to be a challenge to start well, because there is no consistency at the start. So
ये एक फैक्टर है या दैट्स अनदर चैलेंज फॉर देम यार। हाँ नहीं, और दैट्स कितना अनदर मतलब चैलेंज। इन्होंने अपना होम होम स्टेडियम वाइजैक बनाया है, मतलब मेरा तो समझ से परे है। अच्छा I वाइजैक है think इनका I होम think it's ग्राउंड, because of राइट राइट। elections, right? Elections के लिए होगा। हाँ बट दैट्स अ गुड स्टेडियम टू प्ले एक्चुअली। इट्स वेरी फ्लैट पिच और ग्राउंड भी छोटा नहीं है, नहीं, बहुत छोटा आउटफील्ड है। फैन फॉलोइंग के हिसाब से मतलब बहुत दूर है ना, मतलब नॉर्थ इंडियंस और साउथ इंडियंस, यू नो, मतलब इवन हाँ मणिपाल, यू वो नो। तो कोई सेंस नहीं ये बनाते बात हैं तो सही मतलब। है, टेक्टिकल एरर तो है। बट नहीं नहीं टैक्टिकल नॉर्थ में एरर तो नहीं जगह है, ही नहीं है ना। All the इमोशनल। everyone बट has और a कौन team. सा बड़ा स्टेडियम है नॉर्थ में उस एरिया में, राइट? मैं वही सोच रहा हूँ, यूपी में Everyone has बस a team. लखनऊ का ही There's है। नहीं नहीं, देहरादून का इतना अच्छा है, अफगानिस्तान के इंटरनेशनल मैचेस हुए हाँ हैं। देहरादून का हाँ, है। बट उसका मुझे लगता एटलीस्ट है मैचेस रख वाइजैक, सकते थे। वाइजैक का वो लोग को ग्राउंड के लिए वो लोग ने लिया है, क्योंकि पता है वाइजैक का ग्राउंड इज एन आइडियल T20 हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, मतलब हाई स्कोरिंग पिच है। और वहां पे शॉ पंत वंत सब बढ़िया खेल लेंगे वहां पे। तो ये हो सकता है दिस नहीं मे तो बी अ ऐसे तो फैक्टर। ऐसे तो इंदौर लेते ना, फिर इंदौर हाँ इंदौर नॉर्थ ले इंडिया में सकते है थे। कुछ। इंदौर भी ले हाँ सकते थे यार, हाँ पॉइंट तो हाँ है। मतलब उससे ज्यादा हाई स्कोरिंग ग्राउंड क्या है इंडिया में यार? मतलब आई करेक्ट डोंट नो, करेक्ट। मे बी जिंदल है साउथ में, मे बी जिंदल स्टील वगैरह कुछ हो और उस वजह से लिया हो, हम्म बिकॉज जिंदल इज द न्यू ओनर्स, सो या मे या बी। या चलो प्रदीप मैं एक जीएमआर, बार क्विकली, क्विकली गो शॉर्ट, थ्रू द। हाँ। आई थिंक आई या थिंक या या जीएमआर उधर की है ना, जीएमआर की वजह से लिया होगा ना, दिल्ली के को दो ओनर्स है, जिंदल और जीएमआर। हाँ हाँ। ओ भाई बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो इनका स्ट्रेंथ है कि इनके पास दोनों अच्छे हैं, इंडियन प्लेयर भी एक्सपीरियंस्ड हैं, जैसे ऋषभ पंत हो गया, ईशांत शर्मा हो गया, एंड फॉरेन प्लेयर्स भी अच्छे, वार्नर है, मार्श है, काफी साल से खेल रहे हैं लोग। ग्रेट कोचिंग स्टाफ, इसके बारे में बात कर चुके हैं। और वीकनेस यही है कि इनका, जैसा हमने देखा टॉप 3 के बाद मिडिल ऑर्डर थोड़ा वीक है। पंत भी इतने टाइम के बाद वापस आ रहा है, एंड और इनके पास फिनिशर नहीं है। पहले रॉबमन पॉवेल था, अभी अक्षर पटेल, हाँ ठीक है, बट वो एक ऐसा रिनाउंड पावर हिटर नहीं है ना, तो फिनिशिंग भी एक प्रॉब्लम रहेगी दिल्ली के लिए। अपॉर्चुनिटी, मैं तो बोलता हूँ भाई अक्षर को थोड़ा प्रमोट करना चाहिए कभी ना कभी, बहुत अच्छा प्लेयर है। और दूसरी अपॉर्चुनिटी यही है कि टॉप ऑर्डर, जैसे तूने कहा था शॉ को एक माइंडसेट बनाना चाहिए कि मुझे इतने ओवर टिकना है, तो टॉप ऑर्डर के पास एक अपॉर्चुनिटी कि वो अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करके दिया करें अपने बाकी प्लेयर्स को, स्पेशली जब वो वीक है मिडिल ऑर्डर। थ्रेट तो इनका यही है कि भाई इनकी नोकिया पे पेस बॉलिंग डिपेंडेंट करती है, अगर वो इंजर हो गया तो फिर ये काफी कमजोर लगेगी इनकी बॉलिंग, और बैटिंग में अच्छा डेप्थ नहीं है, वो वो हमने देख बंदा ही कहाँ लिया। गया, चेतन साकरिया, वो नहीं है क्या अब दिल्ली में? वो था ना दिल्ली दिल्ली में। में तो नहीं है, He did स्क्वाड में तो KKR नहीं this दिखा season. मुझे। दूसरी टीम में ले लिया ओ था इस बार उसको। ओ अच्छा। नाइस, KKR चलो में. केकेआर। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? केकेआर में। ही नेक्स्ट। इज अ गुड प्लेयर। तो मैं बस या ये नेक्स्ट बोलना चाहता हूँ प्रेडिक्शन है कि यार, तो हाँ हाँ नेक्स्ट प्रेडिक्शन है, बट मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये तूने अच्छा पॉइंट्स लिखा है एक्चुअली। उनका फिनिशिंग डेथ मतलब में जो बैटर्स नहीं है अक्षर पटेल के अलावा। और दूसरा चीज मुझे लगता है कि एक और चीज जो तूने मिस किया स्ट्रेंथ में, दे हैव अ गुड डेथ बॉलिंग एक्चुअली। मे बी मुझे लगता है मुकेश काफी अच्छा डेथ बॉलिंग करेगा, या नॉर्किया की फोकस डालेगा। और नॉर्किया भी अच्छा है डेथ में एक्सीलेंट पॉइंट। नॉर्मली, वो भी अच्छा डेथ बॉलिंग करेगा, तो मे बी दे हैव अ गुड डेथ बॉलिंग। और कुलदीप तो मिडिल ओवर्स या में इनको विकेट दिलाएगा ही दिलाएगा, तो ही इज अनदर बिग मैच विनर फॉर देम। तो मतलब एंड ही their इज डेफिनेटली। biggest कमिंग। strength is their spin. Their biggest strength is their spin, which is Akshar, Kuldeep, and Lalit. अक्षर या कुलदीप एंड ललित, एंड हाँ। मुकेश का यॉर्कर, या अक्सर अक्सर एंड कुलदीप, या एक्चुअली एंड इनकी प्रेडिक्शन में I मेरा think that यही है is अश्विन कि कहाँ गया? अश्विन कहाँ I गया? think that is their biggest strength. अश्विन Biggest राजस्थान strength रॉयल्स is में है। their strength. हाँ तो Then इनका वो एंड बेसिकली प्रेडिक्शन में मेरा ये है कि अगर हाँ। टॉप ऑर्डर अच्छा खेला तो मेरे को लगता है ये लोग प्लेऑफ्स पहुंच सकते हैं जस्ट, बट अगर यू नो हो सकता है फिर से वही सॉरी स्टेट हो 6-7 कुछ फिनिश, तो बहुत डिपेंड करेगा मेरा कि टॉप कैसा खेलेगा, वार्नर कैसा खेलेगा। मेरा प्रेडिक्शन है बॉटम 3। ओ और इंडियन प्लेयर मैं बोलूंगा, मैं मतलब आई वुड गो विद कुलदीप यादव, हम्म इंडियन। हम्म और मैंने मुकेश को ओवरसीज, लिया डेड बॉलिंग के लिए। हम्म। और नहीं। ओवरसीज प्लेयर आई विल गो विद वार्नर, क्योंकि वो हमेशा ही बहुत ऑरेंज ही कैप। कंसिस्टेंट। हाँ, और अनकैप्ड में मैं इस बार जाऊंगा प्रतीक के कुशाग्र के साथ। हाँ लेट मैं भी होपफुली ही गेट गेम। मैं भी कुशाग्र और कुलदीप के साथ पूरा एग्री करता हूँ, और मैं मिचेल मार्श को ओवरसीज बोल रहा हूँ। कुलदीप जो कॉन्फिडेंस के साथ आ रहा है अभी टेस्ट मैच और में, वो बहुत सही है, तो वो लेगा विकेट्स। और मुझे लगता है प्रेडिक्शन नंबर 6 पोजीशन विल बी
दिल्ली कैपिटल्स, मुझे ऐसा लगता है दे विल बी नंबर 6। सौमिल जल्दी से तू भी अपना प्रेडिक्शन बता दे। Yeah, I think Indian player में I think Kuldeep for me for sure, best player, and in foreigner I feel like Andy Nokia might be a good bowler, and uncap में I'm really excited to see Dhal play. Dhal is a really exciting talent, so if he can perform to his potential.